So, hello everyone, welcome back to the Registered Nurses चैनल। तो आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नॉर्सेट के एग्ज़ाम देने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करना चाहिए, किन मिस्टेक से हमारा जो है वो लॉस हो सकता है। तो हमारा जो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, दैट इज़ मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड इन नॉर्सेट 2024। तो यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में चैनल को मेरे शेयर कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। इससे मुझे कोई पैसे नहीं मिलते, जस्ट आई गेट एन मोटिवेशन जब आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट मिस्टेक है दैट इज़ रीडिंग क्वेश्चन केयरफुली। हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस को केयरफुली रीड नहीं करते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन देखा और हमें लगता है क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और हम उसको दोबारा अच्छे से रीड नहीं करते हैं और हम अपने आंसर्स को टिक कर देते हैं। तो ये जो है सबसे पहली और सबसे डेंजरस मिस्टेक है जो हम अपने एग्ज़ाम में करते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, तो हमें उसमें एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, नॉट, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे देन, नाउ, ठीक है। तो इस तरीके के जो कीवर्ड्स हैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस में दिए जाते हैं, इन कीवर्ड्स को आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। मतलब कि ऐसा होता है कि आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और यहाँ पर एक्सेप्ट लगा दिया है और यहाँ पर एक्सेप्ट लगा दिया गया है। तो आपको क्या करना है कि मतलब इन चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सही हैं और एक ऑप्शन गलत है। तो जो ऑप्शन गलत है वही आपका सही आंसर जाता है। समझ रहे हैं? मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमें गलत ऑप्शन को चूज़ करना है। ये मतलब होता है एक्सेप्ट का, कि आप जो है वो गलत ऑप्शन को चूज़ करिए, वही आपका सही आंसर होने वाला है। तो जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं तो कई बार बहुत ही लंबे क्वेश्चंस होते हैं, उसमें एक बहुत ही छोटा सा वर्ड दिया होता है तो हमारा ध्यान वहाँ पर नहीं जा पाता है, जो कि सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक होती है। तो क्वेश्चन में अगर एक्सेप्ट दिया है, एक्सपेक्ट दिया, पहले तो आप वर्ड्स को समझिए कि एक्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है, एक्सपेक्ट का क्या होता है। क्वेश्चन में नॉट दिया है, क्या इंडिकेशन लिखे हैं, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिखे, इस तरीके के जो कीवर्ड्स हैं इनको हमें समझना होता है, उसके बाद हमें आंसर को टिक करना होता है। अगर हमारा एक क्वेश्चन, एक आता हुआ क्वेश्चन, एक छोटा सिंगल लाइनर क्वेश्चन गलत होता है तो वो हमें एटलीस्ट 500 to 700 रैंक पीछे करता है। हमारा अगर एक सिंपल क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल वैल्यू ऑफ सोडियम पूछा है और आपको वो एक छोटा क्वेश्चन नहीं आता है, वहाँ आपने अगर गलती कर दी तो वो एक छोटा क्वेश्चन, क्योंकि वो सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, वो बच्चे पढ़ के जाते हैं, तो अगर आपने वहाँ गलती की और अगर ऐसे क्वेश्चन में गलत हुए तो ये आपको पूरा जो है 1000 रैंक पीछे कर देगा। जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जो कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं या फिर बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो किसी को नहीं आते और हम सभी ह्यूमंस की जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो सबकी सेम ही है। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चंस गलत होते हैं तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी होती है कि सबके ही क्वेश्चंस के आंसर गलत होंगे, तो वहाँ हमारी रैंक जो है वो उस पर ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप कोई सिंगल क्वेश्चन गलत करते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है और वहाँ पर एक नॉर्मल कोई वैल्यू है या फिर इस तरह के क्वेश्चन आप गलत करते हैं, तो वहाँ पर क्या है, बाकी आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके आंसर सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा रैंक पीछे चली जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली रीड करना है।
ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, दैट इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्ज़ाम से पहले बस जो अपनी थ्योरीज़ हैं उनको फटाफट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और क्या करते हैं, कई स्टूडेंट्स जो हैं वो कोशिश करते हैं कि मैं ये भी किताब पढ़ लूँ, मैं वो भी किताब पढ़ लूँ, मैं एनक्लेक्स भी पढ़ लूँ, मैं मॉसबी भी पढ़ लूँ। तो आपको ये नहीं करना है। आपने जो पढ़ा हुआ है, जो आपने स्टडी की है, आपको एंड तक वही स्टडी करना है। कुछ भी आपको न्यू नहीं उठाना है। एंड में 1 महीने पहले, 15 दिन पहले कुछ भी आपको न्यू नहीं उठाना है। जो आपने पढ़ा है आपको सिर्फ उसी को पढ़ना है। तो क्या करना है, हमें पढ़नी है थ्योरी इन कंसाइज वे। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें जो है हमारी थ्योरी उसको कंसाइज वे में पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा दिन ही थ्योरी पढ़ने में लगा दिया, जल्दी 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 पढ़ लिया, जो आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये मैंने पेज बहुत, ये थ्योरी मैंने पढ़ ली है और यहाँ पर ये वाला जो टॉपिक है इसको मैं बार बार भूल जाता हूँ। तो आप जो है उसी टॉपिक को पर्टिकुलर रिवाइज कर लीजिए। ऐसा पूरा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं बात कर रही हूँ एंड पीक टाइम पे। तो थ्योरी जो है वो हमें बहुत ही कंसाइज वे में पढ़ना है। ठीक है, हमें रिवीजन को नहीं छोड़ना है। कई लोग ऐसे बताते हैं कि रिवीजन नहीं करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। भाई ऐसा नहीं करना है, आपको रिवीजन पे बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहना है। एंड तक आपको रिवीजन करना है। ठीक है, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ लीजिए। जो भी आपने टेस्ट सीरीज़ ली है उन टेस्ट सीरीज़ को आप रेगुलर दीजिए। वहाँ पर कोशिश करिए कि आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएँ। वहाँ पर कोशिश करिए कि आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएँ। एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट करेंगे टेस्ट सीरीज़ में, जो आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तभी जाकर आप एग्ज़ाम में उससे फैमिलियर हो पाएंगे और आप आराम से कर पाएंगे। तो आपको टेस्ट सीरीज़, आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, सारी टेस्ट सीरीज़ अच्छी होती हैं। टेस्ट सीरीज़ से आप ये उम्मीद मत करिए कि वही टेस्ट सीरीज़ वाले क्वेश्चंस फंसेंगे या फिर वही पैटर्न होगा या वही ऑप्शन होंगे। टेस्ट सीरीज़ का मेन होता है आपका टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाना। तो टेस्ट सीरीज़ लीजिए। बुक्स में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको ज़रूर लगाना है। जो भी आप बुक प्रेफर कर रहे हैं, टारगेट हाई प्रेफर कर रहे हैं, PR यादव प्रेफर कर रहे हैं, एनक्लेक्स प्रेफर कर रहे हैं, मॉसबी कर रहे हैं, लिपिन कॉर्ड कर रहे हैं, जो भी बुक आप प्रेफर कर रहे हैं उन बुक्स के क्वेश्चंस आपको ज़रूर लगाने हैं। और एटलीस्ट आपको 3 to 4 टाइम्स उन क्वेश्चंस को लगाना है। आप मेरी बात को समझिए, 3 to 4 टाइम्स आपको उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा लगाना है, क्योंकि बुक से क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं और हुए भी हैं। तो हमें क्या करना है, हमारी सेकंड चीज़ है कि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। थ्योरी हमें बहुत ही कंसाइज वे में पढ़ना है। रिवीजन हमें करना है, कंटिन्यूस रिवीजन करना है। टेस्ट सीरीज़, जो भी आपने टेस्ट सीरीज़ ली हैं उन टेस्ट सीरीज़ को रेगुलर देना है। कोई सी भी टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई टेस्ट सीरीज़ सजेस्ट करूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पे, तो आप इसको कमेंट ज़रूर करिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई सजेशन दूँ टेस्ट सीरीज़ को लेकर। तो बुक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको 2 से 3 बार, 3-4 बार आपको उनको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बुक प्रेफर करूं कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है मेरे एक्सपीरियंस के बेस्ड पे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए ताकि मैं आपको सजेस्ट कर सकूं एक बेस्ट बुक और बेस्ट टेस्ट सीरीज़। नेक्स्ट क्या है, रेशनल्स। रेशनल्स जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी आप आंसर टिक करते हैं तो वो आंसर क्यों है, इसका आपको रेशनल पता होना चाहिए। रेशनल से क्या होता है, आपको जो है वो कॉन्सेप्ट पता है कि आपने कोई आंसर को दिया है तो उस आंसर को आपने क्यों किया है, आपको उसके पीछे कॉन्सेप्ट पता होगा।
ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन का रेशनल आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन 4 ऑप्शन हैं और आपको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड है और इसके पीछे का आपको रेशनल पता है, बट आपको ये 3 जो ऑप्शंस है इनकी भी नॉलेज होनी चाहिए। ये जो 3 ऑप्शंस है इनकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्या पता अगला क्वेश्चन इन्हीं किसी आंसर्स में से फंस जाए। तो आपको जो है सारे ऑप्शंस की नॉलेज होनी चाहिए। जो क्वेश्चन है उसका क्या आंसर है, उस आंसर के पीछे क्या रेशनल है, ये सारे रेशनल्स तो आपको पता होने ही चाहिए। लेकिन जो बचे हुए आंसर्स हैं, जो बचे हुए ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस क्या कहना चाहते हैं, उन ऑप्शंस का मतलब क्या है, ये सब भी आपको पता होना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, आपको नहीं आ रहा है, फिर आप आगे क्वेश्चन करते गए तो आपने देखा कि 20th क्वेश्चन में आपको एक हिंट दिया गया है जिसको आप को रिलेट करके फर्स्ट आंसर को कर सकते हैं। तो आपको क्या है, सारे ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए और उन ऑप्शन से रिलेटेड चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो हमारे रेशनल्स क्या है, रेशनल्स ऑफ एवरी ऑप्शन, सारे ऑप्शंस के हमें रेशनल पता होने बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, आप जब रेशनल बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि रेशनल हमारे माइंड में वो सेट हो जाएगा। तो रेशनल के शॉर्ट नोट्स बनाइए आप, जो भी रेशनल्स हैं वो आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके आप रेशनल्स देख रहे हैं, तो वहाँ पर जो है कुछ अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके आप की पॉइंट्स ज़रूर बना लीजिए और इनको आप एंड में रिवाइज कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा द मोस्ट एंड द वेरी इम्पॉर्टेंट, जिसका सबसे बड़ा मेगा रोल है हमारे सिलेक्शन में, दैट इज़ नेगेटिव मार्किंग। जैसे कि आप सभी को पता है कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग जो है वो नॉर्सेट में रहती है, जिसको हम 0.33 भी कह सकते हैं। तो भाई ये 1/3 जो है वो सुनने में ही कम लगता है कि यार एक आंसर गलत होगा तो 0.33 तो कटेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। भाई 0.1 जो है ना, 0.01 से भी रैंक कहाँ कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव मार्किंग आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? पहले तो वही क्वेश्चंस करिए जिसमें आप श्योर हैं कि हाँ यही आंसर है। ठीक है, मान लीजिए अभी तो नॉर्सेट का पैटर्न चेंज हो गया है, पहले 200 क्वेश्चंस आया करते थे, अब जो है 100 में डिवाइड होके 2 बार हो गया है। तो 100 क्वेश्चंस आए हैं, तो मान लीजिए आपको 100 में से 60 क्वेश्चंस आते हैं, आप 60 क्वेश्चंस में 100% श्योर हैं, तो आपने 60 क्वेश्चंस कर दिए। ठीक है, और चलिए 16 हम 50 अज्यूम कर लेते, 50 क्वेश्चंस आपने कर लिए। अब आप 100% श्योर हैं कि भाई ये 50 क्वेश्चंस मेरे सही हैं, लेकिन एम्स कुछ और मानता है, कुछ गलती हो जाती है, तो इसमें से 5-7 क्वेश्चंस तो गलत निकल ही जाते हैं। फिर आपको क्या करना है, ओनली 20-30% ही रिस्क लेना है। बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पर आपको लग रहा है, आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज है, मान लीजिए क्वेश्चन है, इसका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप कंफ्यूज हैं कि यार ये आंसर नहीं है और ये भी नहीं है, इन दोनों में मैं कंफ्यूज हूँ कि इन दोनों में से कोई एक आंसर है। तो आपने अपना पूरा दिमाग लगाया और एक आंसर को टिक कर दिया। तो ऐसे जो आपको रिस्क लेने हैं वो सिर्फ आपको 20-30% ही लेने हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। मतलब कि अगर आप टारगेट आपने कर लिया है कि मुझे 100 में से एटलीस्ट 80 क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, तो आपने 50 तो आप 100% श्योर हैं, तो बचे हुए आप 10 से 15 क्वेश्चंस में ही रिस्क लीजिए, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो। नहीं तो मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कम क्वेश्चंस करके आते हैं और हाई रैंक लेके आते हैं। इट्स ऑल अपॉन टू एक्यूरेसी एंड नेगेटिव मार्किंग। तो बच्चे आप 10-15 क्वेश्चंस में ही रिस्क लीजिए, उसके आगे क्वेश्चंस में रिस्क आप मत लो। ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग जो चीज़ है वो आपको आपकी रैंक को टॉप पे पहुंचा सकती है और आपकी रैंक को लोएस्ट भी कर सकती है। तो सबसे ज़्यादा हमें कंट्रोल करना है नेगेटिव मार्किंग पे। नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करते हैं, आप टेस्ट सीरीज़ लीजिए और डेली टेस्ट सीरीज़ को लगाइए। और जब भी आप टेस्ट सीरीज़ को लगाते हैं तो वहाँ पे आप कोशिश करिए कि 20-22 से अबव आपके नेगेटिव
आपका क्वेश्चंस गलत हो ही ना। तो ऐसे आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे जो है आपके नेगेटिव्स जो हैं वो कंट्रोल होते रहेंगे, और एग्ज़ाम में भी आपकी जो प्रैक्टिस है, जो हैबिट है, वो बनी रहेगी। और हमेशा ये सोचना है, जितना आपने पढ़ा है उतना ही सामने वाले ने पढ़ा है। उसने कुछ अलग से नहीं पढ़ा है, ना ही उसने कुछ अलग घोल के पिया है। जितनी नॉलेज आपको है उतनी ही नॉलेज उसको है। वी ऑल हैव सेम पोटेंसी। ठीक है, तो खुद को कभी भी किसी से कम नहीं समझना है। तो इस तरीके से आप ये चारों पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे और आप अपने इन सभी पॉइंट्स के ऊपर कंट्रोल करेंगे और एग्ज़ाम देने जाएंगे। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले, और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो पसंद आए और अगर किसी भी तरीके का आपको डाउट है तो प्लीज़ आस्क योर डाउट इन कमेंट सेक्शन बिना किसी हेजिटेशन के।